सुप्रभात, नमस्कार। सब इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दिस टेम्पल इज ओपन टू ऑल, एनीबडी कैन एंटर। कोई भी इसका अंदर जा सकता है, किसी के लिए बंद नहीं है। जैसे आप मान लीजिए बहुत सा बड़े बड़े मंदिर जिसे का नाम है, बहुत काम का मंदिर है, लाखों लोग हर दिन जाते हैं, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शन भी बहुत है। ये जा सकता, वो जा सकता, इसी को पहन के जा सकते हो, जूता बाहर रखो, बहुत चीज़ें। अस्पृश्य नहीं जा सकता, क्रिश्चियन नहीं जा सकता, हिंदू नहीं जा सकता, विधर्मी नहीं जा सकता, बाहर का आदमी नहीं जा सकते। सो यू हैव गॉट काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन ऐसे ही एक मंदिर है, ऐसे ही एक मंदिर है जहाँ जाने के लिए किसी रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जा सकता है, किसी वक्त भी जा सकता है। ऐसे नहीं कि सुबह 5 बजे शुरू होगा, 12 बजे बंद, फिर 4 बजे शुरू होगा, 9 बजे बंद। और किसी किसी का रिस्ट्रिक्शन टाइम लिमिट भी है। कहाँ पे है कि एक मंदिर है सिर्फ वीकली, बाई वीकली, ट्राई वीकली भी होते हैं। लेकिन ये कुछ नहीं है, जहाँ चाहो जाओ, जब चाहो जाओ, लेकिन मन में पवित्रता, शुद्धता का ज़रूरत होगा। अगर ये है तो जाना चाहते हो, दैट विलिंगनेस मस्ट बी देयर। अगर चाहते हो आप जा सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम सब के अंदर, कहाँ पे है ये मंदिर? हम सब के अंदर, हम सब के अंदर जाओ। इसके जाने के लिए कोई आपको 4 धाम यात्रा में जाना नहीं पड़ेगा। कहीं एक स्पेसिफिकली एक कहीं जगह है जहाँ को आपको बस रिजर्व करना पड़ेगा, साल में एक बार जाओ, पैसा नहीं थे मत जाओ। वहाँ जाने के लिए तो आपको कि एंट्री फीस दो, ये कुछ भी नहीं है। हम सब का मंदिर समरूप से इक्विवोकली, इक्विलेटरली, इक्वली, समरूप में जो भगवान भागवत उपस्थिति है, वहाँ पे इसका अंदर, हम सब का अंदर, जैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई बैरिंग नहीं, उपस्थिति है। यहाँ कोई अन्य प्राथमिक मांग भी नहीं करती है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये देना पड़ेगा, वो नहीं बना, टैक्स शुल्क भरना पड़ेगा, वो कुछ करना, एंट्री फी देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। यदि एक बार इसी प्रकार से श्रद्धा और हृदय की सच्चाई के साथ, श्रद्धा, फेथ एंड सच्चाई, ट्रुथ, श्रद्धा और सच्चाई का साथ तथा मूलतः पूर्णता के साथ विथ परफेक्शन संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया जाए। संपूर्ण श्रद्धा और हृदय की सच्चाई के साथ, पूर्णता के साथ अगर संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया जाए तो कोई भी जा सकता है। नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, कोई भी जा सकता है, कोई भी। कोई मतलब क्या, इसका मतलब कौन कौन जा सकता है? किसी को बारिंग कुछ भी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। सब इस द्वार तक पहुंच सकते हैं। एनीबडी कैन रीच द डोर। इसी द्वार तक पहुंच सकते हैं, सब इसी मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। द्वार तक जा सकते हैं। दे कैन एंटर, प्रवेश कर सकते हैं। सर्वप्रेमी इसी प्रसाद की हमारे सारे सांसारिक भेद हवा हो जाता है। जो सोशल डिस्टिंक्शंस, सांसारिक भेद, वो क्या होता है? हवा हो जाता है। यह पुण्यात्मा का कोई विशेष आदर है। यहाँ पुण्यात्मा, आप जो से सोचते हैं जो पुण्यात्मा है, इसका कोई ज़्यादा आदर नहीं है, ना कोई ज़्यादा विशेष आदर है, ना कोई पापात्मा का तिरस्कार, कोई नहीं है। वो पुण्यात्मा वो नहीं जा सकता, वो पुण्यात्मा, इसका लिए प्रिविलेज बहुत है, वो सामने जाएगा, इसके लिए सामना सीट मिलेगा, तो इसको बधाई फूल दे के इसको स्वागत किया जाएगा, इसके कुछ नहीं है।
जो पापात्मा टोटली रेस्ट्रिक्टेड, वो बिल्कुल पापात्मा हो जा नहीं सकता, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके लिए तिरस्कार कुछ नहीं है। पवित्रता और शास्त्र विधि का ठीक ठीक पालन करने वाला सदाचारी ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्रह्मम जानति इति ब्राह्मण, जो सदाचारी भगवान को मानता है, पवित्रता में बसते हैं, जीते हैं, जीवन धारण करते हैं और शास्त्र विधि का ज्ञान ठीक ठीक है, तो इसीलिए वो ब्राह्मण है। इसको जाना, इसको पहले फास्ट एंट्री इसका मिलेगा नहीं। पाप और दुख के गर्भ से उत्पन्न तथा मनुष्य द्वारा तिरस्कृत बहिष्कृत चंडाल, ब्राह्मण के अपोजिट जो आते हैं, अपोजिट नहीं है, इसका साथ साथ जो आता है शब्द आता है चंडाल। क्या होता है? तिरस्कृत बहिष्कृत, इसको तिरस्कृत किया जाता है, संसार से, समाज से, जीवन से बहिष्कृत करता है। पाप और दुख के गर्भ में उत्पन्न तथा मनुष्य द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत चंडाल भी, ये दोनों की एक साथ इसी रास्ते में चल सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ब्राह्मण भी जाएगा, चंडाल भी जाएगा। ब्राह्मण का पुरस्कार दिया जाता है, प्रशंसा किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है और बहिष्कृत किया जाता है चंडाल को। ये दोनों एक ही साथ जाएंगे, एक ही राह में चल पड़ेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, समान रूप में और इसी रास्ते पर चल सकते हैं और समान रूप में परमा मुक्ति और समान रूप में परमा मुक्ति और सनातन के अंदर परम निवास के मुक्त द्वार पा सकते हैं। सनातन में परम निवास का मुक्त द्वार पा सकते हैं, परम निवास, दे कैन एंटर और दे कैन स्टे परमानेंटली, निवास कर सकते हैं, इसके लिए मुक्त द्वार पा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं। पुरुष और स्त्री दोनों, अनेक जैसे आप इस्लाम में देखा, पुरुष पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन है, मुझे ये नहीं पढ़ पाएंगे, ये लोगों का जो है मस्जिद वो जा नहीं पाएंगे। हमारा भी इसी समय वो जो वेद उपन्यास वेद पढ़ने का जो अधिकार नारियों के पास नहीं था, महिलाओं के पास नहीं था, लेकिन ये इधर कुछ भी नहीं है, आप जा सकते हैं। पुरुष या स्त्री और स्त्री का ही भगवान के समान अधिकार है। यू हैव गॉट द इक्वल राइट बिफोर द डिवाइन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एक ही अधिकार है पुरुष और ये, दे आर लिंगगत पार्थक्य है पुरुष और स्त्री में, लेकिन भगवान के द्वार में अधिकार बिल्कुल समान है, समान अधिकार है। क्योंकि भागवत आत्मा मनुष्य को दुख देखकर या उनके सामाजिक प्रतिष्ठा का मर्यादा को सोच कर उनके अनुसार आदर नहीं करते। समाज में इसका कितना आदर है, कितना हतादर है, वो कितना मर्यादा पुरुष है, मर्यादादायक धनी है, इसका पास क्या प्रतिष्ठा है, और ये कितना प्रतिष्ठाहीन है और कितना ऑर्डिनरी बैकग्राउंड का है, इसको कोई वो इसमें कोई विचार नहीं होता है। फिर आप मान लीजिए इधर ब्राह्मण वो सब कुछ पूजा विधि जानता है और जीवन पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, पवित्रात्मा और शास्त्र विधि संपन्न ब्राह्मण है, तिरस्कृत और बहिष्कृत वो चंडाल है। इसी का कोई भेद नहीं है, कोई इसको पूछता नहीं, क्योंकि सभी के लिए एक ही साथ चलने का अधिकार है। लेकिन पहला कंडीशन क्या है? वही है हृदय की सच्चाई, श्रद्धा और हृदय की सच्चाई के साथ पूर्णता के साथ संपूर्ण आत्मसमर्पण करना होगा। दैट विलिंगनेस मस्ट बी देयर, पूर्णता, परफेक्शन, सच्चाई, हृदय की सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई नहीं जा सकता। इसके लिए पैसा खर्च करने नहीं पड़ेगा और इसके लिए कोई तपस्या मार्ग ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही चाहिए, श्रद्धा चाहिए, हृदय की सच्चाई चाहिए, पूर्णता के साथ संपूर्ण आत्मसमर्पित होना चाहिए। अगर ये हुए तो आप जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं, कोई आपका रास्ता राहों में और बिल्कुल टांग अड़ाएगा नहीं। आदर नहीं होती, अब सब बिना कुछ मध्यवर्ती बाधक शर्त सिद्ध है उसके पास जा सकते हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन, अनकंडीशनली, कंडीशन वही है, कंडीशन है सच्चा श्रद्धा और हृदय की सच्चाई,
पूर्णता के साथ संपूर्ण आत्मसमर्पण, ये तीनों अगर आपका पास है, सरेंडर है, दैट ट्रूथफुलनेस इज है देयर एंड दैट अनशेकेबल फेथ इज देयर, श्रद्धा, हृदय की सच्चाई और मूलतः या पूर्णता के साथ संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया जाए तो कोई भी जा सकता है। आपके लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई आप इधर जे प्रहरी नहीं है, गेटकीपर नहीं है आपको निकाल देगा, कोई आपका आइडेंटिटी कार्ड मांगेगा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होना है। आपको कुछ पैसा खर्च करके जाना पड़ेगा, ये लाइन में जाने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, वो भी कुछ नहीं है। आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, नहीं है। आप कौन सा कास्ट का है, कौन सा देश के हो, कुछ भी नहीं, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि मंदिर कहीं बाहर में नहीं है, मंदिर अपना उधर हृदय के अंदर है। इट इज़ वेल इनसाइड, भगवान उधर बैठे हुए हो, तो आपका अंदर आप जा सकते हैं। इसके लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है, पैसा क्या देना पड़ेगा? भगवान कहते हैं दैट मस्ट बी अंडरस्टूड, ये इसको समझ लेना चाहिए। यदि कोई महान दुराचारी भी हो, कोई दुराचारी जन्म से नहीं पैदा हुआ, इट इज़ नॉट गॉड हु मेड मैन विकेड, इसको भगवान भी दुराचारी बनाया नहीं, तो भगवान ये कैसे दुराचारी बन गया? जब से पैदा हुआ था शुद्ध सरल आत्मा, साइकिक बीइंग बहुत सामने, तो कुछ भी ये लोगों का पास कोई भी गड़बड़िया कुछ भी नहीं था, तो दुराचारी बन गए कैसे? इट इज़ नॉट गॉड हु मेड मैन विकेड, भगवान किसी को दुष्ट दुराचारी नहीं बनाया, तो बनाए ये बन गए कैसे? इट इज़ मैन हु मेड हिमसेल्फ विकेड, मानव मनुष्य खुद को दुष्ट दुराचारी बनाए, कैसे? बाय टर्निंग अवे फ्रॉम द गॉड, भगवान के पास दूर जाके दुष्ट दुराचारी बन गए, कोई इसको दुष्ट दुराचारी नहीं बनाया। तो यही बोलते हैं, यदि कोई महान दुराचारी भी हो, महान ऑर्डिनरी दुराचारी नहीं, महान दुराचारी भी हो, वो अनन्य और संपूर्ण प्रेम के साथ दुराचारी हो। लेकिन ये लोगों का पास अगर दो चीज है, अनन्य एवं संपूर्ण प्रेम के साथ मेरी और दिखे, तो कुछ भी नहीं है। महान दुराचारी, ऑर्डिनरी दुराचारी नहीं है, विकेट नहीं, ऑर्डिनरी विकेट नहीं है, महान दुराचारी अगर प्रेम का सहित सप्रेम मेरा तरफ अगर देखे तो उससे साधु को इसे तो साधु समझने चाहिए। महान दुराचारी, एक बार मान लीजिए और एक बार सुन लीजिए ध्यान से, अगर कोई महान दुराचारी भी हो, वो अनन्य और संपूर्ण प्रेम के साथ मेरी और देखे तो वो साधु ही समझना चाहिए। वो दुष्ट दुराचारी बन नहीं सकता, उसको साधु ही बोलना चाहिए, साधु की मानना चाहिए। उसकी प्रभुतिशील संकल्प शक्ति स्थिर भाव से और पूर्ण रूप से ठीक रास्ता पर आ गई है। चाहे अतीत कितना ही बुरी ना हो, किसी राहों में वो भट गया हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा पास मेरा प्रेम सप्रेम प्रेम के साथ अगर मेरी तरफ एक बार देख लिया, तो देखे तो वो साधु, इसको साधु ही समझना चाहिए। और उसकी प्रवृत्तिशील संकल्प शक्ति स्थिर भाव से, उसकी प्रवृत्तिशील संकल्प शक्ति स्थिर भाव से और पूर्ण रूप की ठीक रास्ते पर ही आ गई, तो मतलब वो कुछ बदलना शुरू कर दिया, वो सही रास्ते पे आ गया, वो जल्द ही धर्मात्मा बन जाता है। वो जल्द ही धर्मात्मा बन जाता और शाश्वत शांति लाभ करता है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ इसमें देखने के, सीखने के और एनालिसिस विश्लेषण करने के लिए मिलता है। चाहे सेजेस एट द पास्ट, जो सन्यासी आप देखते हो, बहुत बड़े बड़े साधु संत देखते हो, ये लोगों का अतीत था, इसी अतीत के सुकर्म के फल स्वरूप इसका इसी जन्म में साधु संत और पुण्यात्मा के दर्जा दिया गया। लेकिन सिनर्स, जो पापी होते हैं, दे आर हैविंग ए फ्यूचर। अगर इसी बार को इसको सही तरह से, सही ढंग से उसको बदल दिया जाए, तो इसका सही तरह मार्गदर्शन कर दिया जाए, तो सही रास्ता में ये चल पड़ेंगे, तो दे हैव गॉट द फ्यूचर। अगली जन्म, अगले आने वाली वक्त इनको के बदल जाएगा। तो यही बोलते हैं, चाहे महान दुराचारी भी हो, क्यों ना हो, कुछ भी किया हो, तो अगर प्रेम के साथ मुझे देखे तो
इसको साधु समझना चाहिए और उसके प्रवृत्तिशील संकल्प शक्ति स्थिर भाव से और पूर्ण रूप से ठीक रास्ता पर आ गई है। एक बार ही दे हुआ लुक्ड ऑन मी शैल ग्रीव नो मोर। एक बार लुक्ड ऑन मी और मेरा पर भरोसा किया, मुझ पर देख लिया, तो शैल ग्रीव नो मोर, इसके लिए जो दुख नहीं आएगा। वो जल्द ही धर्मात्मा बन जाता और शाश्वत शांति लाभ करता। इसीलिए हमको जरूर ये मान लेना चाहिए, ये जो मंदिर कहीं बाहर जाना नहीं, ये मंदिर के लिए जाने के लिए कोई बाहर दौड़ना नहीं पड़ेगा, पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। कोई संकल्प का सिर्फ यही दो चीज़ का ज़रूरत है, श्रद्धा चाहिए और हृदय की सच्चाई चाहिए, पूर्णता समर्पण भाव चाहिए। एक बार ये तीनों आपका पास आ गया तो कोई भी जा सकता है। इसमें ब्राह्मण चंडाल का कोई बात भेदभाव नहीं, बड़ा छोटे का कोई भेदभाव नहीं। ये सब का और ये जो इसी के लिए इसको देश जाति का कोई भेदभाव नहीं, सब जा सकते हैं। और जाने के लिए संकल्प शक्ति का जरूरत होगा। यही संकल्प शक्ति को लेके अगर चलेंगे तो जरूर इस दर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वंदे मातरम।